बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ HD की जानब से मैं हूं मोहम्मद अरशद खोखर, प्रोग्राम फिल्मी सितारे लेकर। आज मैं अपने इस प्रोग्राम में माजी की एक दरमियानत एक फ़िल्म का जिक्र करूंगा। तो फिल्म तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उतनी चली ना जितना कि इसको चलना चाहिए था। इसका नाम है माली। पंजाबी फिल्म माली 1971 में नुमाइश पजीर हुई और एवरेज साबित हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर वहीद डार किसी तारफ़ के मुताज नहीं, क्योंकि इससे पहले वो कई सुपरहिट फिल्में बल्कि ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे चाचा जी, मुखड़ा चनवर्गा और माँ पुत्र जैसी फिल्में अवाम की अदालत में पेश कर चुके थे और बड़ा नाम था उनका डायरेक्शन में। फिल्म के मौसीकार भी बड़े जाने पहचाने और ज़बरदस्त थे, जो किसी तारफ़ के मुताबिक नहीं, यानी बाबा जी चिश्ती, जिन्होंने यके वाली, माँ पुत्र, मुखड़ा चनवर्गा, जिंद जान, चन वीर, सज्जन प्यारा, चन मखना, चाचा जी, हथ जोड़ी, मेरा माही, डाची, मौज मेला, दुल्ला पट्टी, पतन, लारे फेरे रिलीज़ होकर तहलका मना चुकी थी। यानी वो इन फिल्मों के मौसीकार थे, जिनको फ़ख्र पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। आप समझ ही गए होंगे, बाबा जी चिश्ती। फिल्म कास्ट में उस वक़्त की सबसे बड़ा पेयर मेरी मुराद नगमा और हबीब की तरफ है। फिल्म माली का टाइटल रोल अदाकार सामने किया, जो इससे पहले मेरा बाबल, अनवरा, गूंगा खजांची, बाबा दीना जैसी फिल्मों में टाइटल रोल कर चुके थे और फिल्म साजों की फर्स्ट चॉइस हुआ करते थे। इस फिल्म में उनका तकिया कलाम होता है भागी लग गए ने। मज़ाक का जो शोबा था वो मुनव्वर ज़रीफ़ और खलीफा नज़ीर के सपोर्ट था, जिन्होंने अवाम को खूब हंसाया। गुलूकारी का शोबा मैडम नूर जहाँ और माला के सपोर्ट था, जिनका उस वक़्त तोती बोलता था। लेकिन अफसोस, इतने बड़े बड़े और अला पाए फनकार जिन्होंने इस फिल्म में अपने अपने शोबों में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, फिर भी ये फिल्म कोई बड़ी जुबली ना मना सकी। आइए अब मुख्तसरन इस फिल्म की कहानी की तरफ आते हैं। सावन एक बाग में माली होता है। नगमा एक शेख अजमल की बेटी होती हैं, जो बचपन में बिछड़ कर सावन माली के पास पहुंच जाती है। जब जवान होते हैं तो नगमा हबीब से प्यार करने लगती है, जबकि हबीब एक चुदरानी माँ का बेटा होता है। जब सावन अपनी बेटी का रिश्ता चुदरानी से लेने के लिए जाता है तो चुदरानी आग बगोला हो जाती है। वो उसी वक्त सावन को पिंड से चले जाने का हुक्म देती है कि मेरे पिंड से, मेरे गांव से निकल जाओ। तुम्हारी जुर्त कैसे हुई? तुमने एक चुदरानी के बेटे का अपनी बेटी के लिए माली होते हुए रिश्ता मांगा है। बहुत बेइज्जती उसकी करती है। चुनाचे सावन वो पिंड छोड़कर शहर चले जाते हैं। शहर में जाकर वो गुजर बसर के लिए जो थोड़ा बहुत जेवर होता है उसको बेचने के लिए एक सुनार के पास जाते हैं। उसमें एक लाकट होता है, वो सुनार पहचान लेता है और वो फौरी तौर पर अजमल को फ़ोन करता है कि तुम्हारा लाकट मिल गया। अजमल वहाँ पुलिस लेकर आ जाता है और उससे पूछते हैं कि ये लाकट तुमने कहाँ लिया। वो सामने कहता है ये मैंने अपनी बेटी के गले में डाला हुआ है, जब ये बिछड़ी थी तो उसके गले में था। अजमल पहचान लेता है कि ये नगमा मेरी बेटी है। फिर नगमा और सावन अजमल के पास रहने लगते हैं और फिर इसी तरह ड्रामे अंदाज से फिल्म के आखिर में नगमा हबीब को मिल जाती है। यही इस फिल्म की कहानी थी, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त फिल्म में मज़ा आता है देखने का। अब हम फिल्म के आम पार्ट की तरफ आते हैं। जब सावन नगमा का रिश्ता लेकर मीना शोरी, जो उसकी माँ होती है, पास जाते हैं तो मीना शोरी उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। फिर नगमा और सावन के दरमियान बोले गए मकालमे देखने और सुनने वाले हैं। दूसरा सीन, जब हबीब को पता चलता है कि माँ ने माली को मुंह पर थप्पड़ मारा है तो वो माँ को घर छोड़कर शहर चले जाते हैं और फिर माँ बेटे के दरमियान बोले गए डायलॉग भी फिल्म की हाईलाइट है।
जब नगमा अपने बाप अजमल को बताती है कि वो हबीब से प्यार करती है, तो नगमा और अजमल के डायलॉग भी सुनने वाले हैं। जब हबीब आलिया के कोठे पर मुजरा सुनने जाता है तो आलिया मुजरा करने से इनकार कर देती है। आलिया और हबीब के मुकाबले भी बहुत ज़बरदस्त है। अब आते हैं फिल्म के म्यूज़िक की तरफ। फिल्म का म्यूज़िक बाबा जी चिश्ती ने ही तरतीब दिया, लेकिन इस बार वो शायद नसीम बेगम उस वक्त मर चुकी थी। उन्होंने नसीम बेगम का कोई गाना, हालांकि पिछली फिल्म में उन्होंने जिन्नी फिल्में हैं वही डार की नसीम बेगम गाने उनमें थे, लेकिन इस फिल्म में नसीम बेगम का गाना सारे गाने उन्होंने माला से गवाए। एक गाना नूरजहां की आवाज़ में है, बाकी सब गाने उन्होंने माला की आवाज़ में गवाए, और यही फिल्म की मैं समझता कमज़ोर शोबा है। माला उस म्यार पर ना आ सकें जो उन्होंने गाने जीदा, डाची, लाडू वगैरह के लिए गाए। इस फिल्म में वो अपना म्यार ना दिखा सकें, ये शोबा फिल्म का कमज़ोर मैं समझता हूँ माला की वजह से है। लेकिन नूरजहां का गाना तो नूरजहां थी ना। नूरजहां की आवाज़ में अख दे इशारे और प्यार ने बुला लिया जो नगमा और पिक्चराइज हुआ, बड़ा मकबूल हुआ। दूसरा गाना जो मकबूल हासिल कर सका वो था सज्जन होवे सोना भावे खोटा होवे दिल दा, जो आलिया पर पिक्चराइज हुआ। तीसरा गाना जिसे माला ने गाया, नगमा और पिक्चराइज हुआ, पहला ही दिल जख्मी मेरा होर फट ना ला, ये भी बड़ा ज़बरदस्त गाना था। मकबूल ज़रूर हुआ लेकिन उतना ना हुआ जितना होना चाहिए था। इस फिल्म का जो चौथा गाना था वो भी नगमा पर पिक्चराइज हुआ, नूरजहां की आवाज़ थी। प्यार तेनू कर बैठी गल कोई अजीब नहीं, वड्डिया अमीरा मेरा दिल ते गरीब नहीं, बहुत शानदार ये गाना था। मुख्तसर फिल्म का ये शोबा थोड़ा सा मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में ये कमज़ोर था। 12 गाने तो ज़रूर मकबूल हुए। जहाँ तक अदाकारों की अदाकारी का ताल्लुक है तो ये शोबा तो फिल्म का सबसे अहम और बुलंद शोबा है। सब अदाकारों ने आला पाए की अदाकारी, खासकर सावन ने मालिक के रूप में बड़ा ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी, बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अदाकार नगमा जिन्होंने फिल्म में सावन की बेटी का किरदार किया वो भी पूरी तरह फिल्म पर छाई हुई नज़र आती हैं। पहले हाथ में उन्होंने गांव की शरारती लड़की का किरदार किया, फिर दूसरे हाथ में उन्होंने खूब रुलाया। यही एक फनकार की कामयाबी होती है कि वो उसको जो रोल दिया जाए, शौक दिया जाए, रुलाने वाला, हंसाने वाला, वो कर गुजरता है। नगमा ने यही किया, बहुत अच्छा काम किया नगमा ने भी। हबीब इस फिल्म में अदाकार मीना शोरी के बेटे होते हैं। मीना शोरी बहुत बड़ी अपने वक्त की अदाकारा थी, लेकिन उनकी डेथ जब हुई तो वो सुनने वाला मामला है। बेचारी वो सुना है भीख मांगने लगी थी। इतनी ज़बरदस्त अदाकारा जो अपने वक्त में लाखों में खेलती थी, आखिर में वो भीख मांगने पर मजबूर हुई। उन्होंने इस फिल्म में हबीब की माँ किरदार किया, पिंड की चतुरानी बनी। मनोज जब मज़ाहिया किरदार में 100% फिट हुए। फिल्म का एक मुकालमा होता है उन पर माइंड ना करना, जो मनोवर जी का तकिया होता है माइंड ना करना। दूसरा मज़ाहिया अदाकार खलीफा जी ने फिल्म के विलन असद बहारी का दोस्त का किरदार किया, जिसका मुकालमा होता है आपस्ती गाले। फिल्म के विलन असद बुखारी भी एक ख़ास मुकालमा उनका भी होता है, और मैं सोन मार के मत मार देंगा, यानी सब के अपने अपने तकिया सामन का लिया तकिया कलम होता है भाग ही लग जाएंगे। मनोवर जी का होता है माइंड ना करना, खलीफा जी का होता है आपसी गाले, और असद बहारी का जो मुकालमा है वो मैं सोन मार के मत मार देंगा। फिल्म में असद बहारी की सारी तवज्जो अपने चाचा अजमल की दौलत पर होती है कि किस तरह इसे कत्ल किया जाए और दौलत हासिल की जाए। फिल्म का एक अहम किरदार आलिया का भी है, जो इस फिल्म में तवायफ बनी, जो अदाकार हबीब से इश्क करने लग जाती है। लेकिन नगमा तो फिल्म में हबीब से प्यार करती है। फिल्म के इख्तिताम में नगमा और हबीब मिल जाते हैं। इस तरह फिल्म का इख्तिताम होता है। यही सी मेरा आज का मौजू। आपको कैसा लगा ये आप बताएंगे। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।